नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक उपन्यास लेके आया हूँ। कुछ समय से ये काफ़ी चर्चा में ये उपन्यास आप सबके सामने कहीं न कहीं टकराया होगा रील्स में या किसी में भी। काफ़ी ही मनमोहक, ओरिजिनल व वास्तविक घटनाओं से एक आप आम जीवन से जुड़ा हुआ गाँव के परिवेश से चित्रित बड़ा ही मनमोहक और साधारण और वास्तविक ढंग का चित्रण आप इस उपन्यास के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। बड़ा ही चर्चित उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। दीवार में खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ला जी द्वारा रचित है ये उपन्यास। इसकी खास बात ये है कि ये बड़ा ही वास्तविकता और यथार्थवादिता के साथ इसका चित्रण किया है, एक ठहराव के साथ। मतलब इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा। वास्तविकता के साथ बिल्कुल धरातल में एक जैसा स्पष्टता से जीवन जैसा चलता है, जैसा एक गृहस्थ जीवन होता है, एक पति और पत्नी का जो संबंध होता है और परिवार की, माता-पिता की आकांक्षाएँ जो होती हैं, वास्तविकता होती है, जो घर में कमाने वाला एक व्यक्ति होता है, उस पर निर्भरताएँ, ज़िम्मेदारियाँ और एक पति-पत्नी के बीच कैसा एक मनमोहक प्रेम होता है, कैसे एक संबंध डेवलपमेंट होते हैं परिवार में, कैसे अपनी छोटी-छोटी आकांक्षाओं, छोटी-छोटी अपेक्षाओं के साथ है और कितनी सीमित दृश्य के साथ भी आप अपने जीवन को बहुत ही आनंददायक, सुखदायक बना सकते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही प्रेरक उपन्यास मुझे लगा ये। इस उपन्यास की मुझे दूसरी विशेषता ये लगती है कि कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जिन्हें एक रात में ही या एक दिन में ही खत्म कर दिया जाए। पर इसको मुझे लगता है कि इसके भावार्थ को समझने के लिए आप एक ठहराव के साथ ही अध्ययन करेंगे, तभी आपको परिपूर्णता और एक आनंद अनुभूति होगी। अन्यथा यदि आप एक ही बार में पढ़ लेंगे तो आप बोर हो जाएँगे, लगेगा क्या ही है, कुछ तो नहीं है ये। खिड़की है, खिड़की से उस पार चले गए तो जंगल दिखने लग गया, खिड़की से इस पार आ गए तो हाथी में चढ़ गए, स्कूल चले गए, तो खत्म हो गया उपन्यास। पर इसके भावार्थ को, महत्वता को, मर्म को समझेंगे ठहराव के साथ थोड़ा-थोड़ा पढ़के, तब आपको इसमें बड़े स्पष्टता से, बड़े साधारण ढंग से किसी प्रकार की मतलब मिर्च मसाला वाली बात नहीं है, एक वास्तविकता से जैसे ज़मीन पर गोबर लिपा हुआ है और जब आप देखे होंगे गाँव में कि जब गोबर लिपा होता है तो कुछ समय बाद जब वो सूख जाता है जैसे, है ना? ड्राई हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें अपने आप घास या दूर्वा जिसे बोलते हैं, दूर्वा उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ दिया हुआ है। और जैसे